रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ। इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है और जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है। ये बिल्कुल 100%। एक महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे। पिरामिड का जो परसेप्शन है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज द पिरामिड। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में। ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो। अरे गरीबों से तो लोगों को बदबू आती है, वो तो हम लोग हैं जो हर गरीब को गले लगाते हैं। ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रॉल्स रॉय। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या जरूरत थी? आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए, हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती है। आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, MLM के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती है सर, वो सब भाग जाती है। असली नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं, ये सब नकली है सर। जो स्कैम वाले होते हैं, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे। अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है। 150 रुपया देगा। कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज इसे कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। वही जो आता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजूमदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। भावुकता यहाँ भी है ना सर। कैसे भरोसा करे कि आपका सामान सही है? सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल है सर। अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया? नहीं, हमने नहीं ढूंढा, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला, इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ। क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है, इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इंसान को उड़ने का हौसला देते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जड़ को काट देते हैं। सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों में आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर कोई आदमी सूट बूट पहनकर आता है, वो बातें करता है जिससे आपके खून में उबाल आता है, आपको सपने दिखाता है, ये बताता है कि मेरे पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। लेकिन क्या वो वाकई में सच है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जुड़े तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री मीम मटेरियल बन गई है। हमने भी कई सारे वीडियोस किए और कई सारे सवाल खड़े किए, तमाम टीवी चैनल्स ने खड़े किए। लेकिन फिर दूसरे पक्ष से एक राय आई कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो प्रत्यक्ष तौर पर हमने भी दिखाया, सारी दुनिया दिखा रही है। एक पहलू जो वो कहना चाहते हैं, और इसीलिए आज हमें लगा कि दूसरे सिक्के को भी लाते हैं उन कठिन सवालों के साथ जो हमारे मन में थे, जो हमने उठाए थे। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज हैं, AWPL जैसी तेज बढ़ती कंपनी के MD CEO हैं। और आज इनसे डायरेक्ट सेलिंग से लेकर MLM और हर वो सवाल हम पूछने वाले हैं जो हमने आपने देखे हैं, सुने हैं, हमारे मन में है और हमने उठाए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर सर आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, ये मौका कठिन सवालों को लेकर है
और ये सवाल इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हो या एमएलएम हो, पिरामिड इंडस्ट्री हो, चेन इंडस्ट्री हो, इन इंडस्ट्री को लेकर हमारे आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि ये गरीबों को लूटने वाली इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर लोग सूट बूट पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाबाजी करते हैं और सपने दिखाकर उनकी जड़ें खोद देते हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते। तो शुभंकर सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये गरीबों को सपने दिखाने वाली इंडस्ट्री है, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि हाँ, हम सपने दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लूटने वाली इंडस्ट्री है, तो लूट को हम कैसे समझे? लूट का मतलब होता है जब कोई किसी व्यक्ति से कोई पैसा लेके उसका लॉस कर दे, उसको हम लूट कहेंगे। हमारी इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां लूट के नाम पे हम सर सपने दिखाने के नाम पे 54 और 50 पैसे तक नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जो भी उसे देते हैं, जो भी इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किसी के पास भी जाती है तो उसको एक उत्पाद देती है, प्रोडक्ट देती है और प्रोडक्ट का प्राइस समझाती है, प्रोडक्ट समझाती है। तो वो व्यक्ति सपनों के पैसे नहीं देता सर, प्रोडक्ट के पैसे देता है। प्रोडक्ट उत्पाद खरीदने के बाद उसका मन करे तो डायरेक्ट सेलिंग करे, मन ना करे तो प्रोडक्ट यूज करे, अपने घर पे रहे, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ना करे। ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ हमारे कंज्यूमर है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग करना उसकी मर्जी है कि वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, नेटवर्क बनाए, कंपनसेशन प्लान में आए, पैसे कमाए, सपने पूरे करे या ना करे। तो हम इकलौती इंडस्ट्री है सर जो 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी नहीं लेते हैं किसी नहीं। तो यहां मैं आपको टोकूंगा, ये जो बीते कुछ समय में एमएलएम के वीडियोस आए जिसपे कई सारे टीवी चैनल्स ने फैक्ट चेक किया, जिसके वीडियोस कोरोना से तेजी से वायरल हो रहे हैं अगर मैं कहूं तो सोशल मीडिया भरा पटा है कि 1 महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना जीएसटी जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये जिंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नहीं, तो जैसे यही मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूँ, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है, और वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूं कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं ADCI का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो, उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ठीक है, हम अगर इसको